नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा सांसद बाबूराम निषाद ने इंडी गठबंधन की रैली को बताया झूठ, भ्रष्टाचार का डेली शॉप। सीतापुर में भाजपा के राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बाबूराम निषाद द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित करके गत दिवस इंडी अलायंस की हुई रैली को झूठ व भ्रष्टाचार का डेली शॉप बताते हुए कहा कि यह झूठ, भ्रष्टाचार और धोखे का गठबंधन है और इनकी रैली झूठी डेली शॉप है, जहां एक एक नेता भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कोई जेल में है तो कोई जमानत पर बाहर है और एक दूसरे का भ्रष्टाचार छुपाने की वकालत कर रहे हैं और कार्यवाही होने पर हदों उत्साहित हो रहे हैं। जहां अरविंद केजरीवाल शराब के घोटाले में जेल गए हैं, वहीं राहुल और सोनिया जमानत पर बाहर हैं। आखिर इन पर कौन विश्वास करेगा? प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके हक को लूटने वाले को कभी माफ नहीं करेंगे और कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। आज विपक्षी गठबंधन पूरी तरीके से कंफ्यूज है और आपसी अविश्वास के साथ हताशा भरा है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद देकर तीसरी बार भारत सुरक्षित हाथों में देने जा रही है। ऐसे में ठग बंधन का झूठा प्रचार हवाई साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर लगातार सेवा धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का संचालन जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। इसका बताएं, इसके विषय में सर कुछ। जो प्रेस मैंने की आपको पहले पूरा सब बता दिया है, बहुत गहराई से। इंडी गठबंधन की जो कल रैली हुई उसमें पूरे देश भ्रष्टाचारी इकट्ठे थे। भ्रष्टाचार करते रहेंगे सरकारों में रहते हुए। ईडी, सीबीआई, आईटी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको 9 बार समन मिला, आप क्यों इंतजार करते रहे कि जब चुनाव होगा तब मैं ईडी के सामने जाऊंगा? सर केजरीवाल तो जानबूझकर आप चुनाव के वक्त ईडी के नोटिस के बाद गए कि चर्चा होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी मैडम लगातार कल के मंच में और आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट जारी करती हैं, उनको कब मुख्यमंत्री बना रहे हैं? सर उससे जुड़ा हुआ ये है, जो समय पर उनकी जो अरविंद केजरीवाल की मैसेज लेटर पढ़ रही थी मीडिया के सामने, तो उनको एक टाइम कम मिला क्योंकि ईडी के कस्टडी में थे, तो उनको टाइम कहाँ से मिला जो समय पर ही लेटर पढ़ रही मीडिया के सामने? थोड़ा चुनावी स्टंट नहीं लगता इसको? टोटल चुनावी स्टंट है। शराब घोटाला हुआ, आप मुझे बताइए कि दिल्ली के अंदर एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक क्वार्टर लेने जाइए, दूसरा क्वार्टर वहाँ फ्री मिल रहा था। अब गरीब जनता को और पूरे समाज को ये नशा की आदत डालने का नहीं था क्या? ये गलत काम था। इसमें भ्रष्टाचार हुआ और जब भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी पोलें खुल रही हैं और जानकारियाँ समाज के बीच में आ रही हैं। ईडी को सब पता हो रहा है, बयान आ रहे हैं। तो ये सब जो इन्होंने, आप मुझे बताइए, उसका एक मंत्री, एक राज्यसभा सांसद, एक डिप्टी सीएम जेल के अंदर है। अगर ये साफ सुथरे तो इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्या कारण है? कारण यही है, बाहर बयान दे देना तो सामान्य बात है, लेकिन जब न्याय के घेरे में व्यक्ति होता है तब पता चलता है कि क्या है सच्चाई और क्या नहीं है। सच्चाई है कि इन्होंने घपले किए, तभी इनको जमानत नहीं मिल रही। शिवपाल यादव का एक बयान आया है कि भाजपा का चोला वो गंगा है, जो ओढ़ लेता है पाक साफ हो जाता है। भाजपा निश्चित रूप से विकास के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। 10 साल के अंतर्गत मोदी जी ने देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हुए जो काम किया है, निश्चित रूप से और कार्यशैली से जो भी खुश हो रहा है, जो ये महसूस कर पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश को
समृद्ध बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी ही देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए आम जनता, कार्यकर्ता, अन्य दलों के कार्यकर्ता, नेता पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? गठबंधन नहीं, ये ठगों का बंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। जनता को सचेत रहना है, क्योंकि चुनाव है, आम चुनाव है। इस आम चुनाव पर मोदी जी को लाना है, तीसरी बार लाना है। 400 पार इस बार होना ही है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 हम जीत के पहुंच रहे हैं और 400 जब पार होंगे तो इस देश में गरीब के चेहरे पर और मुस्कान आएगी। यहाँ दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, सवर्ण समाज हो, किसी भी समाज का भाई बहन हो, सबके विकास के लिए ये सरकार सोचती है और करके दिखाया है। तभी जनता और पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ। सर, चुनावी चुनाव मीटिंग की गई है, आगामी लोकसभा चुनाव जो है तैयारियां हो रही है। सीतापुर क्या लगता है किस तरीके से चुनाव होगा? सीतापुर में ऐतिहासिक जीत होगी। हमारा एक एक कार्यकर्ता विकास को आधार बनाते हुए गरीब गांव की जनता के पास जा रहा है और जनता स्वागत कर रही है। कोई भी नेता कार्यकर्ता पहुंचता है, जनता अपने आप आकर खड़ी हो रही है और कह रही है अब की बार 400 पार। और इस बार सीतापुर में रिकॉर्ड बनाने का काम करें। सर, चुनावी माहौल में अखिलेश यादव का आजम खान से मिलना, वो भी जेल के अंदर से, फिर 2 दिन बाद रामपुर से प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाना, क्या कहेंगे इसमें सर? अखिलेश यादव जी की राजनीति आप सब जानते हैं, परिवारवादी राजनीति उनका आधार है, तुष्टीकरण उनका आधार है, भ्रष्टाचारियों को गले लगाना उनका आधार है, गुंडे माफियाओं को संरक्षण देना उनका अधिकार है, आधार है। यानी जो समाज में भय का वातावरण क्रिएट करते हैं, जो लूट करते हैं, जो आम जनता जनार्दन के विकास के पैसे के लूटने का काम करते हैं, उनका आधार लेकर ये दल चलने वाले हैं। ये दलों का अब कोई अवसर ऐसा आने वाला नहीं है। बार बार अवसर भारतीय जनता पार्टी को जनता देगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विकास करके दिखाएंगी और आगे भी तेज गति से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। एक आखिरी क्वेश्चन, ये जो जीत आज यहाँ पर विकास करे, क्या कहेंगे? हमारे जो प्रत्याशी हैं वर्मा जी बहुत ही विकास और सुशासन को लेकर चलने वाले हैं और वर्मा जी सामूहिक रूप से सभी जात धर्मों के बीच में रहकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। कहीं भी भेद विभेद पैदा करने वाले नहीं हैं, सबको समान अवसर देने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी ज़्यादा चिंता आप ना करिए, ना हमें करनी चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे सत्य घोष न्यूज के साथ। हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।